हाय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बिहारी सिविल इंजीनियर में। तो जैसा कि हमने अपने चैनल का स्लोगन रखा है, साइट से सीखो कैरियर में जीतो। क्या है? साइट से सीखो कैरियर में जीतो। तो चलिए आज ना हम लोग शुरू करेंगे इंटरव्यू कैसे देते हैं सिविल इंजीनियर, कैसे अपने आप को इंट्रोडक्शन देते। एक वीडियो बनाया था, उसमें काफी लोगों का कमेंट आया कि सर कुछ अच्छा इंफॉर्मेशन वाला इंग्लिश में थोड़ा इंटरव्यू दे, हमारे पास 4 साल 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो उसके हिसाब से थोड़ा सा आप वीडियो बना दें। तो मेरे दोस्तों, इस वीडियो में जो भी इंग्लिश है, मैं मानता हूँ कि इंग्लिश नहीं आती है तो घबराने का कोई बात नहीं। इसको एज इट इज याद कर लीजिए। यहाँ पे जहाँ पे नाम है वहां पे आप अपना नाम डाल दीजिएगा, जहाँ पे कॉलेज का नाम है वहां पे अपना कॉलेज का नाम डाल दीजिएगा। जो जो एक्सपीरियंस है इसी के तरीके से अगर है हो सके तो आप लोग अपना डायरी पेन रख ले और इसको नोट डाउन कर ले। ठीक है? तो जैसे क्या है ना, मैं आपको समझाऊंगा अभी कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है, क्या करना है ना। तो आइए पहले मैं एक बार आप लोगों को बताता हूँ कि कैसे करना है। तो देखिए ये इंट्रोडक्शन है। तो पहले अगर मान लीजिए अभी जैसे शाम का समय हो रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे? गुड इवनिंग सर। थोड़ा सा पॉज लेंगे, फिर बोलेंगे गुड इवनिंग सर। ठीक है? दिख रहा है ना सबको? गुड इवनिंग सर। फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। ठीक है? क्या बोलेंगे? गुड गुड इवनिंग सर। फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरे साथ बोल सकते हैं आप लोग। ठीक है ना? गुड इवनिंग सर। फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। यहाँ तक हो गया, फिर यहाँ पे रुक जाएंगे। आगे क्या बोलेंगे? माई नेम इज एम डी एहसान। अब आपका नाम जो भी होगा यहाँ पे आप इस्तेमाल करेंगे। माई नेम इज एम डी एहसान एंड यू मे सिंपली कॉल मी ईशान। ठीक है ना? आई एम फ्रॉम बिहार। तो अब जैसे आपका जो भी नाम होगा यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि माई नेम इज एम डी एहसान एंड यू मे सिंपली कॉल मी ईशान, आई एम फ्रॉम बिहार। ठीक है? उसके बाद आपका क्वालिफिकेशन वगैरह आता है। तो देखते क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस को कैसे करते हैं। आई कंप्लीटेड माय डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम एसबीटीई बिहार इन 2019 and I have more than 6 years of experience in the execution of 765 बटा 400 kV AIS सब स्टेशन। अब जैसे मान लीजिए आपने हो सकता है डिप्लोमा की जगह पे बीटेक किया हो सकता है कुछ किया हो, तो आप बोलेंगे आई कंप्लीटेड माय बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम। अब आप मान लीजिए कोई यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, कोई इंस्टीट्यूट है, तो उसका यहाँ पे नाम डाल देंगे। इन कौन से साल में किया? 2020 में किया, 18 में किया, 17 में किया। तो ऐसे करके बोलना आई कंप्लीटेड माय डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम एसबीटी बिहार इन 2019। अब आगे इसके आगे में आपको अपना एक्सपीरियंस जोड़ना। एंड आई हैव मोर देन 6 ईयर। आपके पास 1 ईयर है तो आप 1 ईयर एक्सपीरियंस, आपके पास 2 ईयर्स है तो 2 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन द एग्जीक्यूशन। अब मान लीजिए आप 765 का नहीं किए तो 400 के भी एआईएस सब स्टेशन, 220 का किए तो 220 के भी एआईएस, या जीआईएस किए तो जीआईएस सब स्टेशन, या 220 बटा 132 के भी जीआईएस सब स्टेशन। आई होप आप लोग समझ पा रहे हो। तो हम लोग कैसे बोलेंगे? पहले बोलेंगे गुड इवनिंग सर। फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। My name is MD Isan and you may simply call me Isan. I am from Bihar. I completed my diploma in civil engineering from SBT Bihar in 2019 and I have more than 6 years of experience in the execution of 765 beta 400 kV AIS substation. उसके बाद आप जहां पे काम कर रहे होंगे, जिस पोजीशन पे होंगे उसके बारे में बोलना है। तो कैसे बोलेंगे? Currently, I am working with KEC International Limited as a senior engineer where I am involved in the execution of 400 बटा 220 kV GIS substation under power grid। अब जैसे मान लीजिए आप अभी जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहे हो उसका नाम डाल देंगे, प्लस में आप जिस प्रोजेक्ट पे हैं उस प्रोजेक्ट का नाम डाल देंगे। वो पावर ग्रिड का हो सकता है, अडानी का हो सकता है, एनटीपीसी का हो सकता है, किसी का भी हो सकता है, तो वहां पे उसका ये डाल देंगे। तो कैसे बोलेंगे? करेंटली आई एम वर्किंग विद केईसी इंटरनेशनल लिमिटेड एज अ सीनियर इंजीनियर। आप जूनियर इंजीनियर तो जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट मैनेजर तो असिस्टेंट मैनेजर, इंजीनियर तो इंजीनियर डाल देंगे, है ना। तो एज ए सीनियर इंजीनियर वेयर आई एम इन्वॉल्व इन एग्जीक्यूशन ऑफ 400 बटा 220 केवी जीआईएस सबस्टेशन अंडर पावर ग्रिड। अब इसके बाद क्या आपने पहले कहाँ काम किया है उसके बारे में बताना है। ठीक है?
तो previously I had the opportunity to work on 765 बटा 400 kV greenfield substation पालबेहाट under यूपीपीटीसीएल। अब क्या है, जैसे कि इन्होंने काम किया यूपीपीटीसीएल में, तो यूपीपीटीसीएल का बोलना है, जो सब स्टेशन में काम किया उसका बोलना है, आप किसी और का किए होंगे तो उसका बोलना है ना। फिर उसके बाद 765 एंड यहाँ पे लगा के एंड 765 बटा 400 केवी EIS बे एक्सटेंशन सब स्टेशन बनासकांठा अंडर पावर ग्रिड, ठीक है ना। तो ऐसे करके बोलना है, जैसे अभी आप जहाँ पे काम कर रहे हैं उसमें और पहले कहाँ का काम किया उसके बारे में बताना है। तो कैसे बोलेंगे, करेंटली आई एम वर्किंग विद केसी इंटरनेशनल लिमिटेड, आप लोग हमारे साथ पढ़िए, ठीक है ना। Currently, I am working with KC International Limited as a senior engineer, where I am involved in the execution of 400 bata 220 kV GIS substation under power grid. Previously, I had the opportunity to work on 765 bata 400 kV greenfield substation Talwehat under UPPDCL and 765 bata 400 kV AIS Bay Extension substation Banaskanda under power grid. उसके बाद आपकी क्या रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसके बारे में बताना है। तो माय कोर रेस्पॉन्सिबिलिटी इंक्लूडेड एग्जीक्यूशन वर्क सच एज लेआउट, excavation, PCC, shuttering, RCC and BPS preparation, supporting the quality department with core card filling, tube register and maintaining aggregate and send register, assisting the EHS department with toolbox stock and safety documentation। तो जैसे कि अभी मान लो आपका देखो एज ए सिविल इंजीनियर आपका क्या रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा उसके बारे में बताना है। जैसे कि आप एग्जीक्यूशन वर्क देखते हैं तो लेआउट कराना आपका काम है, एक्सकवेशन कराना आपका काम है, पीसीसी का लेआउट करना आपका काम है, शटरिंग का साइज वगैरह देना आपका काम है, आरसीसी वर्क जो हो रहा है उसको देखना, बीबीएस भी बनाना आपका काम है, प्लस में सपोर्टिंग काम भी आपको करना है, क्वालिटी डिपार्टमेंट के लिए फ्लोर कार्ड करना है, क्यूब रजिस्टर होता है, एग्रीगेट एंड सैंड रजिस्टर होता है। बहुत सारी कंपनियां क्वालिटी इंजीनियर देती नहीं, तो ये सारा कुछ आपको ही करना पड़ेगा। प्लस में असिस्टिंग द ईएचएस डिपार्टमेंट, अब टीबीटी होता है, रोज सुबह में आप जब साइट पे जाते हो तो टूल बॉक्स स्टॉक करना होता है, सेफ्टी का डॉक्यूमेंटेशन होता है, जैसे इंडक्शन हो गया, वर्क एट हाइट हो गया, परमिट हो गया, बहुत सारी चीजें आती है जो आपको समझना है, ठीक है ना। तो इसको क्या कीजिए, मेरे साथ इसको याद कर लीजिए या फिर इसको लिख लीजिए, और लिखने के बाद एक दो दिन प्रैक्टिस करिए सो दैट आपको याद हो जाए। जहां पे आपको लगता है अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद में I consider myself a quick learner, dedicated. I consider myself a quick learner, dedicated to my work, and always eager to take on new challenges that allow me to grow and contribute to success of the project। ये क्या है, पंच लाइन है, ये आपको बोलेंगे तो सामने वाला इम्प्रेस हो जाएगा। जैसे I consider myself a quick learner, जैसे कि मैं बहुत जल्दी सीख, डेडिकेटेड टू वर्क, काम के प्रति आत्मनिर्भर रहता हूँ, है ना, काम के प्रति पूरा डेडिकेटेड होकर रहता है, एंड ऑलवेज ईगर, ईगर मतलब होता है भूख, ठीक है ना। तो ईगर टू टेक अ न्यू चैलेंज मतलब नया चीज को लेना चाहता हूँ, चैलेंज को, दैट अलाउ मी टू ग्रो एंड कंट्रीब्यूट टू सक्सेस ऑफ द प्रोजेक्ट, जो मुझे ग्रो करता है, मतलब आगे बढ़ाता है, कैरियर को आगे बढ़ाना है। जैसे आप अंग्रेजी में इंटरव्यू दोगे तो आपकी सैलरी अच्छा खासा होगा, तो ये सब चीज के लिए है। तो इसके लिए मैंने ये इंटरव्यू के पर्पज से इसको वीडियो को रिकॉर्ड किया है, ठीक है। अब उसके बारे में ये हो गया, ये पंच लाइन है। आई कंसीडर myself a quick learner, dedicated to my work and always eager to take on new challenges that allow me to grow and contribute to the success of the project। इसके बाद आपको थोड़ा सा अपने बारे में बताना है। तो आउटसाइड ऑफ वर्क आई एंजॉय सिंगिंग, अब सिंगिंग है तो सिंगिंग, अगर प्लेइंग क्रिकेट है तो प्लेइंग क्रिकेट, है ना, तो थोड़ा सा उसके बारे में बताना है ना। आउटसाइड ऑफ work I enjoy singing, which keep me motivated and help me maintain a good work life balance। तो क्या कि आपको थोड़ा ये बोलना है कि भैया हम बाहर काम के बाहर भी हम गाना सुन लेते हैं जो मेरे को मोटिवेटेड रखता है, हेल्प करता है गुड वर्क बैलेंस लाइफ के लिए, है ना। दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू वंस अगेन फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। समझ गए? तो चलिए एक बार ना कैसे इंट्रोडक्शन देते हैं वो मैं आप लोग बता देता हूँ, फिर उसके बाद इस वीडियो को खत्म कर देंगे। तो पहले आप लोग क्या बोलेंगे, गुड मॉर्निंग सर। First of all, thank you for giving me this opportunity to introduce myself. My name is MD Ihsan and you may simply call me Ihsan. I am from Bihar. I completed my diploma in civil engineering from SDT Bihar in 2019 and I have more than 6 years of experience in the execution of 765 bata 400 kV AIS substation.
Currently, I am working with KC International Limited as a senior engineer where I am involved in the execution of 400 but 220 kV GIS substation under Power Grid. Previously, I had the opportunity to work on 765 but 400 kV Greenfield substation Talbehat under UPPTCL and 765 but 400 kV AIS A extension substation Banaskanta under Power Grid. My core responsibilities included execution work such as layout, excavation, PCC, shuttering, RCC, and BVS preparation, supporting the quality department with core card filling, cube register, and maintaining aggregate and sand register, assisting the EHS department with toolbox stock, TBT, and safety documentation. I consider myself a quick learner dedicated to my work and always eager to take on new challenges that allow me to grow and contribute to the success of the project. Outside of work, I enjoy singing, which keep me motivated and help me maintain a good work-life balance. That's all about me. Thank you once again for this opportunity. तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसको एज इट इज याद कर ले सो डेट क्या होगा ना आप इसको याद कर ले फिर आप लोग कमेंट करें तो इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है ये क्या ना आपको इंट्रोडक्शन जब आप दे देंगे तो सामने वाला जो भी इंटरव्यूअर है वो खुश हो जाएगा कि अगर नहीं लड़का को अच्छा इंग्लिश आता है वो अपने आप को इंग्लिश में प्रेजेंट कर पा रहा है ना तो ऐसे करके इसको आप लोग याद कीजिए और हमारे साथ कमेंट में लिखिए साइट से सीखो कैरियर में जीतो साइट से सीखो कैरियर में जीतो ठीक है और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को ऑब्वियस सी बात है सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए और जिन लोगों को लग रहा है कि जिनकी जरूरत है जिनको अपने कैरियर में आगे बढ़ना है उनकी मदद कीजिए क्योंकि समाज में हम और आप लोग ही है जो एक दूसरे की मदद करेंगे ठीक है ना तो वीडियो को शेयर कीजिए जो आपके दोस्त हैं जिनको चाहिए उनको शेयर कीजिए ओके ठीक है दोस्तों बाय बाय